हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल में जो कंट्रोल चार्ट्स हैं उसके बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। कंट्रोल चार्ट्स जो होते हैं ये दो तरह के होते हैं, टाइप्स ऑफ कंट्रोल चार्ट। इसके पहले की वीडियो में मैंने आपको बताया था टेक्निक्स ऑफ स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल, और जिसमें मैंने आपको ये बताया कि जो टेक्निक्स हैं स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल की वो दो तरह की होती हैं, एक प्रोसेस कंट्रोल और एक प्रोडक्ट कंट्रोल। प्रोसेस कंट्रोल में ही जो कंट्रोल चार्ट्स आता है, और कंट्रोल चार्ट्स जो दो भागों में डिवाइड होता है, एक कंट्रोल चार्ट्स फॉर वेरिएबल्स और एक कंट्रोल चार्ट्स फॉर एट्रीब्यूट्स। तो हम कंट्रोल चार्ट्स फॉर वेरिएबल को डिस्कस करेंगे। कंट्रोल चार्ट्स फॉर वेरिएबल ये तीन तरह का होता है, एक्स चार्ट, एक्स बार चार्ट, आर चार्ट और सिग्मा चार्ट। एक्स बार चार्ट आप जानते हैं मीन चार्ट, आर जानते हैं रेंज जो होता है, जो रेंज मीन्स लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट वैल्यू, और सिग्मा चार्ट स्टैंडर्ड डेविएशन से रिलेटेड, दैट इज सिग्मा चार्ट। स्टेप्स ऑफ मेकिंग एक्स बार चार्ट्स। ये जो एक्स बार चार्ट है ये कैसे बनता है, इस पर बेस्ड हम न्यूमेरिकल भी देखेंगे, लेकिन सबसे पहले हम इसके स्टेप्स को समझ लें। सबसे पहला जो स्टेप है इसमें वो है, सबसे पहला जो स्टेप है वो है सैंपल मीन। आपको सैंपल मीन निकालना पड़ेगा। तो x1, x2, x3 डॉट 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 xn इसने ऑब्जर्वेशन दे रखे हैं, और उसको नंबर ऑफ सैंपल साइज से हम भाग दे देंगे, n से डिवाइड कर देंगे, x बार आ जाएगा। फिर सेंट्रल लाइन, हम एक सेंट्रल लाइन ड्रॉ करते हैं। अभी हम ग्राफ पर जब इस पर बेस न्यूमेरिकल करेंगे तब और क्लियर हो जाएगा। सेंट्रल लाइन जो होती है उसका, वो जो सेंट्रल लाइन होती है वो ग्राफ पर दिखाई जाती है, वो एक्सेस के पैरेलल होती है, और उसे हम बोलते हैं ग्रैंड मीन या मीन ऑफ ऑल सैंपल मीन। आप सपोज करिए कि आपके पास 100 का पॉपुलेशन है और उसमें से आपने 4 हर बार 4 यूनिट्स का सैंपल लेता गया। हर बार जब भी आप 4 यूनिट्स का सैंपल लेते जाएंगे तो आपके पास मीन भी उतने आते जाएंगे। पहले 4 यूनिट का सैंपल लिया, मीन आया x1 बार, फिर दूसरे 4 यूनिट्स का सैंपल लिया x2 बार, फिर तीसरे 4 यूनिट का सैंपल लिया x3 बार। इस तरह से आपने n टाइम्स सैंपल को एक्सट्रैक्ट किया, और टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से हम उसे डिवाइड कर देंगे। तो दैट मीन्स k से हम उसे डिवाइड कर देंगे तो जो निकलेगा वो आपका आ जाएगा ग्रैंड मीन। तो कुल मिला के आप यहाँ देखिए, ये xn नहीं है बच्चों, यहाँ पर ये x के हुआ। कुल मिला के कितने आपके मीन आए, k मीन आए, और k मीन को नंबर ऑफ सैंपल से डिवाइड करेंगे। मीन कितने टाइम्स है, k टाइम्स है, इसलिए हम k से डिवाइड कर देंगे। इसी को हम ग्रैंड मीन बोलते हैं, और इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका है 2 बार की लाइनें लगा दी। नेक्स्ट है कंट्रोल लिमिट्स। देर आर 2 कंट्रोल लिमिट्स, 2 कंट्रोल, एक तो सेंट्रल लाइन होती है और उसमें 2 कंट्रोल लिमिट्स होती हैं। एक लिमिट होती है अपर कंट्रोल, क्लास लिमिट नहीं बोलेंगे, अपर कंट्रोल लिमिट, और ये लोअर कंट्रोल लिमिट। मैंने आपको बहुत पहले बच्चों बताया था कि 1 स्टैंडर्ड डेविएशन, 2 स्टैंडर्ड डेविएशन और 3 स्टैंडर्ड डेविएशन। जब 1 स्टैंडर्ड डेविएशन होता है तो पॉपुलेशन का लगभग 68% एरिया कवर हो जाता है। जब 2 स्टैंडर्ड डेविएशन होता है तब पॉपुलेशन का लगभग 95% एरिया कवर हो जाता है, और जब 3 स्टैंडर्ड डेविएशन होता है तब 99% एरिया कवर हो जाता है। तो ये क्वेश्चन में दिया होगा और उस हिसाब से हम उसे कैलकुलेट कर लेते। तो यहाँ पर देखिए, अपर कंट्रोल लिमिट का फॉर्मूला क्या है, ग्रैंड मीन आपको पता होना चाहिए, वो आप निकाल लेंगे न्यूमेरिकल में। फिर 3 सिग्मा पी डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ n। n सैंपल साइज है, और ये स्टैंडर्ड डेविएशन p मीन्स पॉपुलेशन का। लोअर कंट्रोल लिमिट x बार, x डबल बार माइनस 3 स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ p डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ n। जहाँ पर ये देखिए, हम अगर इसकी, और ये हमने पहले भी आपको बताया, अगर हम स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x निकालते हैं तो उसका फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड p अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ n। तो ये यहाँ पर वास्तव में क्या लिखा हुआ है, इसकी वैल्यू की जगह हम क्या ले सकते हैं, स्टैंडर्ड एरर। यही बच्चों है स्टैंडर्ड एरर, जो मैंने पहले आपको बताया। बहरहाल आप ये फॉर्मूला याद कर लीजिए, अपर क्लास लिमिट और
लोअर क्लास सॉरी अपर कंट्रोल लिमिट और लोअर कंट्रोल लिमिट। यूसीएल का मतलब हो गया, इसको एक बार लिख लेते हैं नहीं तो बार बार भूल जाएंगे। इसको लिखते हैं अपर कंट्रोल लिमिट, ठीक है। और ये आपका है, दिस इज नोन एज लोअर कंट्रोल एंड लिमिट, अपर एंड लोअर कंट्रोल। देखिए नेक्स्ट आपका आया इफ स्टैंडर्ड डेविएशन इज अननोन। अगर आपको स्टैंडर्ड डेविएशन ना पता हो, देखिए यहाँ पर अगर पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं पता, देन व्हाट यू डू, देन यूज क्वालिटी कंट्रोल फैक्टर। क्वालिटी कंट्रोल फैक्टर का एक चार्ट होता है जो आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा, और तब हम उस फॉर्मूले को अप्लाई करते हैं, और उसमें आता है अपर कंट्रोल लिमिट एक्स डबल बार प्लस A2 R बार, एक्स बार माइनस A2 R बार। असल में ये जब हम न्यूमेरिकल लेंगे तब आपको ये और अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा। ये स्टेप्स हमने लिखे हैं, ये स्टेप्स क्वेश्चन में नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन फिर भी आपको इसकी जानकारी होनी चाहिए। अब देखिए जो सेकंड है आपका वो है आर चार्ट। हम एक ऐसा न्यूमेरिकल लेंगे जिसमें हम आर चार्ट को भी ड्रॉ करेंगे और एक्स बार चार्ट को भी ड्रॉ करेंगे, तो वहाँ वो सारे स्टेप्स आपको क्लियर हो जाएंगे। तो आइए स्टेप्स इन आर चार्ट। सैंपल रेंजेस आर इज इक्वल टू एल माइनस एस। आपको पहले सैंपल रेंज निकाल लेना है, फिर सेंट्रल लाइन निकाल लेना आर बार। जितने भी आपको रेंजेस दे रखे हैं उससे डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ आइटम से, और दैट बिकम्स आर बार। कंट्रोल लिमिट बेस्ड ऑन बेस ऑफ D3 and D4। अपर कंट्रोल लिमिट D4 R bar, lower control limit D3 R bar. On the basis of D1 and D2, upper control limit D2 sigma P and lower control limit D1 sigma P। ठीक है, तो जहां D1, D2, D3, D4 क्या है, ये रिलेटेड टू सैंपल, इनकी जो वैल्यू होती है वो सैंपल साइज पर निर्भर करती है। मुझे पता है ये आपको अभी क्लियर नहीं हो रहा होगा, लेकिन जब हम इसका एक न्यूमेरिकल ले लेंगे तब आपको वहां पर पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा कि हमने ये क्या बताया। असल में क्वालिटी कंट्रोल फैक्टर का एक चार्ट होता है जिसमें आपको D1, D2, D3, D4 की वैल्यू मिल जाएंगी, और वो जो वैल्यूज होती हैं वो सैंपल साइज पर डिपेंड करती हैं। इसी तरह से अगर हम यहाँ पर बात करें तो A2 और A2 जो ये दे रखा है इसकी भी वैल्यू आपको उसी क्वालिटी कंट्रोल फैक्टर से आपको प्राप्त हो जाएगी। इसमें एक जो कंट्रोल चार्ट का जो एक सिंपल सा जो एक फॉर्मेट होता है कंट्रोल चार्ट का, उसे और डिस्कस कर लेते हैं। सिंपल फॉर्मेट ऑफ कंट्रोल चार्ट क्या है, यहां लिखेंगे सिंपल फॉर्मेट ऑफ कंट्रोल चार्ट। क्या है सिंपल फॉर्मेट, तो देखिए इसमें जो एक इस तरह से हम एक ग्राफ ड्रॉ करते हैं, इसमें एक ये लाइन होती है और एक सेंट्रल लाइन होगी, ये हमारी ये म्यू होगा, और एक अपर लाइन होगी और एक लोअर लाइन होगी। अगर हम इसको उस पे दिखाना चाहें तो आप ऐसे दिखा सकते हैं, ये देखिए ये, तो कुल मिला के ये आपका, तो ये हमें जो दिखा है ये एक्चुअली नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, और ये जो आपको ये दे रखा है एक्चुअली ये आपका कंट्रोल लिमिट है, लेकिन कितने पर आपको देखिए समझ आओगे, म्यू प्लस थ्री सिग्मा, और ये होगा म्यू -3 सिग्मा। ठीक है, जहां सिग्मा आप जानते हैं स्टैंडर्ड डिविएशन है, तो थ्री स्टैंडर्ड डिविएशन अपर एंड 3 स्टैंडर्ड डिविएशन लोअर हम ले लेते हैं। तो कुल मिला के ये जो लाइन हो जाती है ये कहलाती है
UCL अपर कंट्रोल लिमिट, और ये लाइन जो होगी ये कहलाएगी लोअर कंट्रोल लिमिट, और ये जो बीच की लाइन इसे बोलेंगे सेंट्रल लाइन, इसको नाम देंगे सेंट्रल लाइन। तो चूंकि आप ये जानते हैं कि अगर हम 1 स्टैंडर्ड डिविएशन लें, देखिए अगर हम यहाँ पर एक चीज लिख देते हैं, म्यू ±3 सिग्मा, ±3 सिग्मा, और तो ये कवर करता है आपका 99%। म्यू ±2 सिग्मा ये कवर करता है आपका 95%, और म्यू ± सिग्मा ये कवर करता है आपका 68% एरिया। हालांकि यहाँ पर इसकी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह से आप ये देख पा रहे हैं कि ये एक्चुअली समझ लीजिए कि किसी भी इंडस्ट्री में प्रोड्यूस्ड प्रोडक्ट की मेजरमेंट का नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, और उस मेजरमेंट का म्यू ये है सेंट्रल लाइन। जो सारा जो प्रोडक्शन का जो रेंज होना चाहिए वो इसके निकट हो, क्लोज हो, या कितने डिस्टेंस पर हो, 3 स्टैंडर्ड डिविएशन ऊपर और 3 स्टैंडर्ड डिविएशन नीचे। तो इस प्रकार से हम एक प्रोफार्मा हमने सिंपल से ना, सिंपल फॉर्मेट ऑफ कंट्रोल चार्ट। लेकिन जब हम न्यूमेरिकल इसका करेंगे तो वहाँ आप अच्छी तरह से देख पाएंगे कि किस प्रकार से हमने दिए गए डेटा को प्रोजेक्ट किया चार्ट पर, और उस चार्ट से हम ये जान पाए कि जो प्रोडक्ट प्रोड्यूस्ड क्वांटिटी है वो विद इन लिमिट है कि नहीं है, मतलब कौन सा ऐसा यूनिट है जो आउट ऑफ लिमिट है, आउट ऑफ रेंज है। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। इस वीडियो को बार बार देखिए, तब ये कॉन्सेप्ट आपको और क्लियर होगा। थैंक यू वेरी मच।